हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे घर पर। लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को, फीचर्स को और उसकी इम्पोर्टेंस को देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे कुछ एग्रेरियन रिफॉर्म्स बनाए गए थे, जिनको कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। यानी हमने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। अब उस ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें कितना बेनिफिट हुआ, हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन यूज किया था, HYV सीड्स को यूज किया था, केमिकल फर्टिलाइजर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन्हें यूज किया था, तो हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया था, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन वो इंक्रीमेंट भी एक साथ नहीं हुआ था पूरी कंट्री में, उसे हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज है हमारा मिड 60 से लेकर 70 तक का। अब अगर हम 60 से 70 तक के फेज की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू आया था, तो उस टाइम पे केवल कुछ स्टेट्स ही थे हमारे, जैसे पंजाब हो गए, हरियाणा हो गया हमारा, उन्होंने इसको यूज किया था। बाकी के ज्यादातर स्टेट्स ने इसको यूज नहीं किया था। और अगर हम क्रॉप की बात करें तो केवल व्हीट और राइस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज किया गया था। तो उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन यूज तो हो गया था, लेकिन सारी क्रॉप्स या सारी कंट्री में यूज नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो थोड़ी कम इंक्रीज हुई। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे फेज पर। तो दूसरा फेज था हमारा मिड 70 से लेकर 80 तक का। उस टाइम तक क्या हो गया कि सबने जब देखा ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हो रहा है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो मोस्टली सभी स्टेट्स ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और हमने भी इसको अपने व्हीट और राइस की जगह और बाकी के फूड ग्रेन्स पर भी इसको यूज करना, बाकी की क्रॉप्स पे भी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि हमारा व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, उन सभी के लिए हम इसको यूज करने लगे थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बड़ा अचीवमेंट था कि इसने हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी क्रॉप की, उसको इंक्रीज कर दिया था, उसमें हाई जंप आया था, चाहे हम उसमें व्हीट की बात करें या राइस की। सेकेंड हेडिंग है अ सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। एक्रेज मीन्स होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन। यानी कि पहले क्या होता था, हमारा जो एरिया था कल्टीवेशन का वो कम था, तो इसमें क्या कर दिया था उसने, पर हेक्टेयर हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था काफी। यानी हमारे प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया था। पहले क्या होता था कि जब तक कि हम अपना ग्रीन रेवोल्यूशन यूज नहीं करते थे, फार्मर्स को फॉलोइंग यूज करनी होती थी। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है कि जितने टाइम में जब हम किसी एक चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए लैंड को फ्री छोड़ना होता है, ताकि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो उसे दोबारा से, वो उसको क्या कर सके, रीगेन कर सके, दोबारा से उतनी ही फर्टाइल हो सके, जिसके लिए कुछ टाइम पीरियड हमारा रुक जाता था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के यूज करने से क्या था, ये जो टाइम पीरियड था हमारा सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का, इस टाइम गैप को इसने खत्म कर दिया। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमें फॉलिंग को यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो इसकी वजह से जो हमारा कल्टीवेशन एरिया था, जो हमारा प्रोडक्शन था, वो इंक्रीज हो गया था। थर्ड है अ परसेप्टिबल शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स क्या होता है, यानी कि मोस्टली फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन केवल उतना ही करते हैं जितनी उनकी फैमिली की नीड होती है। ठीक है, अब क्या था कि पहले के लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन उतना ही करना चाहते थे कि जितनी उनकी फैमिली की नीड है हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। प्रॉफिट अर्न करने से उनका कोई मतलब नहीं होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन इतना कम था, जब प्रोडक्शन कम हो गया तो वो अपनी फैमिली की ही नीड्स को पूरा करने में लगे रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यानी कि अब हम
सरप्लस अपना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। जब सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे तो उसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो जो फार्मर्स से धीरे धीरे सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते चले गए, यानी उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब फार्मर्स आउटलुक का मीनिंग क्या होता है हमारा? फार्मर्स का चीजों को देखने का तरीका। पहले क्या होते थे, फार्मर्स जो होते थे वो हमारे कन्वेंशनल टेक्निक्स को ज्यादा यूज करते थे, यानी उनका मेन जो फोकस होता था वो उनका यही रहता था कि हम क्या करें, जो मैन पावर है हमारे उसे ज्यादा यूज करना चाहते थे, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस होता था। या हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हमारी पुरानी चीजों पे हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते थे, उसकी जगह काऊ डंग को यूज करते थे, हम अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे, उसकी जगह हम अपने ऑप्स को यूज करते थे, या हम अपनी मैन पावर पर ज्यादा यकीन रखते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज देखा तो फार्मर्स का जो आउटलुक था, जो चीजों को देखने का नजरिया था, वो भी चेंज हुआ। धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गए किसकी तरफ? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ, और उन्होंने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिफ्थ हेडिंग है हमारी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब क्या है, अगर हम अपने फूड ग्रेन्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट प्लान का टारगेट रखा गया था वो रखा गया था सेल्फ सफिशिएंट होना, यानी कि हमें, जब इंडिया हमारी कैसी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे आगे है, तो उस कंडीशन में हमें एटलीस्ट ये तो चाहिए कि हम दूसरे से अपने फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट ना करें, हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो इतना हो गया था कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, बल्कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हमारी जितनी भी कंट्री की नीड थी, हम अपनी सारी पॉपुलेशन को प्लस सारे जितने भी एनिमल्स थे उनके फूड को खुद उसको प्रोड्यूस करने में कैपेबल थे, यानी हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं। तो ये थे हमारे मेन अचीवमेंट्स जो एग्रेरियन रिफॉर्म से मिले थे। अब वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? फर्स्ट है लिमिटेड क्रॉप्स। अब लिमिटेड क्रॉप्स में क्या है हमारा, कि इसे हमने जब स्टार्ट किया था तो ये हमारी सारी क्रॉप्स पे नहीं चला था। जैसे कि मैंने आपको 2 फेसेस बताए थे, तो स्टार्टिंग जब हमने की थी 60 to 70, उस टाइम तो ओनली व्हीट एंड राइस के लिए यूज किया गया था। बाद में भी कुछ और हमने अपनी क्रॉप्स को इंक्रीज कर दिया, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी हमारी क्रॉप्स को कवर नहीं कर रहा था। तो एक इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें हमारी सारी क्रॉप्स जो थी वो हमारी कवर नहीं हो पाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो मोस्टली हमारा व्हीट और राइस के केस में ही हुआ, बाकी सारी क्रॉप्स पर इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाया। सेकेंड है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मीन्स क्या होता है हमारा, कि जहां पर इसको यूज कर लिया गया वहां पर तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा हमारा, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को तो वो स्टेट जो थे वो तो बहुत अच्छे रहे, पंजाब है, हरियाणा है, उनका आउटपुट बहुत इंक्रीज हो गया, उनका प्रोडक्शन बहुत हाई था, उन्होंने प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। लेकिन वो स्टेट जिन्होंने इसको यूज नहीं किया था वो इसको यूज नहीं कर पाए। अब इसमें क्या है कि जैसे सपोज कीजिए अगर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज भी करना है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज भी करना है, तो उसके लिए क्या है, मनी की जरूरत है। कि अगर हमें HYV सीड परचेज करनी है, हमें मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करनी है, ट्रैक्टर ट्रेशर, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, मनी की। तो जो रिच फार्मर्स थे वो तो इसको इजीली परचेज कर लेते थे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लेते थे, और जो हमारे पुअर फार्मर्स थे उनके पास इतनी मनी ही नहीं होती थी कि वो इन चीजों को परचेज कर पाते। तो इसने क्या किया, इसने एक रिच और पुअर के बीच में एक गैप को और बढ़ा दिया, यानी कि हमारी जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हमारे फार्मर्स, एक हैव और एक हैव नॉट। वो जिनके पास मनी थी वो और रिच होते चले गए क्योंकि उन्होंने इसको इजीली यूज कर लिया, और दूसरे वो जिनके पास मनी नहीं थी वो और पुअर होते चले गए। तो रिच और पुअर के बीच के गैप को इसने और बढ़ाने का काम किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। थर्ड है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अब क्या है हमारा, कि जो फार्मिंग पॉपुलेशन है उसकी अगर हम बात करें तो मोस्टली फार्मर्स हमारे कैसे हैं, वो पुअर ही हैं। बहुत कम फार्मर्स ऐसे हैं जो हमारे रिच हैं, जो इन चीजों को इजीली यूज कर सकते हैं।
तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला वो ओनली रिच फार्मर्स को मिला, यानी बहुत ही कम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाया। बाकी की हमारी जो पॉपुलेशन थी वो वैसे ही रह गई, उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक डिवाइड। अब जैसे कि आपको इकोनॉमिक डिवाइड बताया था कि इसने क्या किया, अनइवन स्प्रेड हुआ था ये, तो कहीं पर इसका तो यूज ज्यादा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का और कहीं पे कम हुआ। तो हमारी जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर दी, यानी कि एक हो गया रिच सेक्शन और दूसरा क्या हो गया, पुअर सेक्शन। जिनके पास मनी है वो लोग और रिच होते चले गए, और जिनके पास मनी नहीं है वो क्या हो गए, पुअर होते चले गए। यानी इसने रिच और पुअर के बीच को गैप को कम करने की जगह जो हमारे एक इक्वलिटी का टारगेट हमने रखा था, इक्विटी का टारगेट रखा था, उसको कहीं ना कहीं इसने वीक छोड़ दिया, यानी कि हम इक्वलिटी लाने में फेल हो गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन जहां इंक्रीज हुआ, वहीं हमारी जो इक्वलिटी का टारगेट था, जो इक्विटी का टारगेट हमने सेट किया था, वो हमारा पूरा नहीं हो पाया और हमारी सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हैव्स में और दूसरी हैव नॉट्स। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। एक बार और देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।